हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बेयर बिल्गर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सबसे पहले देखते हैं इस रिएक्शन की थ्योरी। व्हेन कीटोन इज रिएक्टेड विद पेरोक्सी एसिड, जब कीटोन की रिएक्शन किसी पेरोक्सी एसिड से कराते हैं, लाइक पैरासिटिक एसिड, जैसे कि पैरासिटिक एसिड, परबेंजोइक एसिड, परमोनोसल्फ्यूरिक एसिड। ये एसिड्स ऐसे होते हैं जिनमें जो एसिटिक एसिड, जैसे पैरासिटिक एसिड, यानी जो एसिटिक एसिड होता है उसमें एक ऑक्सीजन और बढ़ा देते हैं तो होता है पैरासिटिक एसिड। परबेंजोइक एसिड यानी बेंजीन से जुड़ा एसिड बेंजोइक एसिड, उसमें जब एक ऑक्सीजन और बढ़ा देते हैं तो परबेंजोइक एसिड। ऐसे ही परमोनोसल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड के फॉर्मूले में एक ऑक्सीजन बढ़ाने पर सल्फ्यूरिक एसिड। जब इनकी रिएक्शन किसी कीटोन से कराते हैं, देन कीटोन कन्वर्ट्स इनटू एन एस्टर, तो कीटोन एस्टर में कन्वर्ट हो जाता है। एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड बेयर बिल्गर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो इसे बेयर बिल्गर ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं, यानी इसमें कीटोन एस्टर में कन्वर्ट करना है। देखते हैं अब इसकी प्रेजेंस को। इसमें हमने देखा था कि पेरोक्सी एसिड की प्रेजेंस लेते हैं, जैसे एसिटिक एसिड का ये एसिड पैरासिटिक एसिड है, यानी एसिटिक एसिड में एक ऑक्सीजन बढ़ा दिया तो पैरासिटिक एसिड। बेंजोइक एसिड में एक ऑक्सीजन बढ़ाया तो परबेंजोइक एसिड। और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 होता है, उसमें एक ऑक्सीजन बढ़ाया तो परसल्फ्यूरिक एसिड। इसकी इसमें प्रेजेंस रखनी है। अब बेयर बिल्गर ऑक्सीडेशन में माइग्रेटरी ऑर्डर रहता है। इसमें सबसे पहले ऑक्सीजन उस साइड जुड़ेगा, जैसे अगर हाइड्रोजन, ये फिनाइल ग्रुप और ये मिथाइल ग्रुप, ये अगर प्रेजेंट है तो सबसे पहले ऑक्सीजन हाइड्रोजन की साइड जाएगा, फिर फिनाइल ग्रुप की साइड जाता है, और लास्ट में मिथाइल ग्रुप। उसमें भी जो 3 डिग्री है वो ज़्यादा होगा, फिर 2 डिग्री, 1 डिग्री, लास्ट में अगर CH3 है तो उसकी साइड जाता है। और अगर किसी में +M और -M जुड़े हुए हैं, ग्रुप जुड़े हैं, तो +M की तरफ पहले ऑक्सीजन जाता है, -M की तरफ बाद में जाता है। अब देखते हैं इसकी रिएक्शन। तो बेयर बिल्गर ऑक्सीडेशन रिएक्शन में सबसे पहले हम कीटोन लेते हैं, जैसे ये कीटोन है RCOOR। इसकी रिएक्शन किसी पर एसिड से, पर एसिड में जैसे हमने लिया पर एसिटिक एसिड CH3COOH, एक ऑक्सीजन बढ़ा के लिखना है एसिटिक एसिड में। जब इसकी रिएक्शन कराते हैं तो हमें एस्टर मिलता है, तो ये RCOOR। यहाँ पर ये कीटोन था, ये इसका एस्टर बना, और इसमें से एक ऑक्सीजन कम हो जाता है, यानी पैरासिटिक एसिड दोबारा एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये CH3COOH। यहाँ ये एसिटिक एसिड बनता है। ये कीटोन था, ये कीटोन रिएक्शन करके एस्टर में चेंज होता है। अब इस रिएक्शन की मैकेनिज्म को देखते हैं। मैकेनिज्म में ये मैकेनिज्म अलग अलग स्टेप्स में होती है। मैकेनिज्म का फर्स्ट स्टेप देखते हैं तो इसमें कीटोन लेते हैं RCOOR। कीटोन की रिएक्शन सबसे पहले H+ से, यानी एसिडिक मीडियम में कराई जाती है। तो एसिडिक मीडियम में कराने पर हम जानते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने से इस पर माइनस चार्ज आता है और इस पर प्लस चार्ज आता है, अगर हम ये बॉन्ड तोड़ते हैं तो। अब माइनस चार्ज वाले ऑक्सीजन पर हम H+ माइनस और प्लस अट्रैक्ट करते हैं, तो ऑक्सीजन जिस पे माइनस है उस पे H+ आके जुड़ता है, तो ये RCR, इस पे OH, O पे माइनस था, इस पे H+ जुड़ा, और ऊपर कार्बन पे प्लस था तो ये प्लस बच गया। अब यहाँ ये इंटरमीडिएट बना है। अब इसकी रिएक्शन दोबारा नेक्स्ट स्टेप में करते हैं इसकी मैकेनिज्म में। यहाँ आता है मैकेनिज्म का सेकंड स्टेप, जिसमें ये इसकी रिएक्शन हम पैरासिटिक एसिड का जो लिया था उससे करते हैं। RCROH, OH पे प्लस लगाते हैं। पैरासिटिक एसिड से, जैसे पैरासिटिक एसिड का फॉर्मूला है CH3C OOH, तो यहाँ पर O, इसको इस तरह से लिखते हैं CH3COO और H+ को निकाल दिया, H+ निकलता है तो यहाँ माइनस चार्ज आता है। तो इसकी रिएक्शन जब कराते हैं तो इस प्लस चार्ज पे माइनस चार्ज आकर जुड़ता है, यानी कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड आता है। तो ये RCROH, इन दोनों कार्बन के बीच, ये कार्बन और ये ऑक्सीजन, इन दोनों के बीच में हम सिंगल बॉन्ड लगाते हैं, और COOCH3। अब इसकी रिएक्शन कराते हैं तो इसके बीच में ये ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, इन दोनों ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड टूटता है, तो इस ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आता है और इस पे प्लस चार्ज आता है।
तो यहाँ पर ये बनता है RCrOH और इस पर O जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, और साथ में एक बाई प्रोडक्ट निकलता है प्लस, ये CH3C डबल बॉन्ड O माइनस, CH3C डबल बॉन्ड O माइनस। अब इसकी रिएक्शन हम लास्ट में कराते हैं। तो ये जो R है, ये R यहाँ से निकलता है और ये R माइनस के रूप में जाएगा, R पे माइनस, तो इस कार्बन पे बचेगा प्लस। ये R इस ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है R पे, तो ये ऑक्सीजन जिस पे प्लस चार्ज है उस पर जाता है। तो ये R एक पहले से था, ये COH, और इस पे ऑक्सीजन पर R आता है, तो इस वाले कार्बन पे प्लस चार्ज बचता है। अब इसकी रिएक्शन हम आगे करते हैं। तो ये H हाइड्रोजन निकलता है, तो H+ के रूप में जाता है, इस ऑक्सीजन पे माइनस आता है, तो यहाँ ये H+ भी निकलता है। तो RCOR, और इस पे प्लस और इस ऑक्सीजन पे माइनस बचता है, तो प्लस और माइनस के बीच में बॉन्ड बनता है, तो प्लस माइनस के बीच बॉन्ड बनता है, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बनेगा, जिससे RC डबल बॉन्ड OR यानी एस्टर का निर्माण होता है। तो यहाँ से हमने इसकी रिएक्शन कीटोन से स्टार्ट की थी। कीटोन से मैकेनिज्म स्टार्ट करने पर लास्ट में एस्टर ही बनता है। जैसा कि रिएक्शन में भी देखा था, कीटोन की रिएक्शन से हमको एस्टर मिलता है। तो इस तरह ये बेयर विल्गर ऑक्सीडेशन रिएक्शन की मैकेनिज्म होती है। अब इस रिएक्शन के प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखते हैं। तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, जिसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हम एक एल्डिहाइड लेते हैं CH3CHO, जिसकी रिएक्शन H2SO5 से कराते हैं। H2SO5 भी एक पर एसिड होता है, तो इसकी रिएक्शन कराते हैं। तो माइग्रेटरी ऑर्डर में हमने देखा था कि जो ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन और CH3 दोनों ग्रुप प्रेजेंट है, तो हाइड्रोजन के पास जाता है, तो यहाँ ये CH3C डबल बॉन्ड OH बन जाएगा। जो ऑक्सीजन है पर एसिड का, वो हाइड्रोजन के पास चला जाएगा, तो यहाँ एसिड बन गया। सेकंड एग्जांपल में एक हमने यहाँ फिनाइल ग्रुप लिया, इसकी रिएक्शन कराई, तो CH2CH3। इसकी रिएक्शन भी हम H2SO5 की प्रेजेंस में कराते हैं। तो इस कार्बोनिल कंपाउंड्स के एक साइड फिनाइल ग्रुप है और दूसरी साइड एल्काइल ग्रुप। तो माइग्रेटरी ऑर्डर में देखा था कि अगर फिनाइल और एल्काइल दोनों है तो फिनाइल की तरफ ऑक्सीजन जाता है, तो यहाँ PH और O और C डबल बॉन्ड O, यानी इस कार्बोनिल कंपाउंड के ऑक्सीजन इस साइड जाता है और यहाँ CH2CH3। तो इस तरह ये प्रोडक्ट मिलता है। थर्ड रिएक्शन में एक हम NO2 लेते हैं, यानी नाइट्रो ग्रुप, जो कि फिनाइल से जुड़ा है और C डबल बॉन्ड O, और इस साइड भी फिनाइल की साइड OCH3। इसकी रिएक्शन भी हम H2SO5 यानी पर एसिड से ही करते हैं। तो कार्बोनिल कंपाउंड के दोनों साइड फिनाइल ग्रुप है और उसके इस साइड +M इफेक्ट है और उस नाइट्रो में -M इफेक्ट है। तो +M और -M में +M का जो माइग्रेटरी ऑर्डर ज़्यादा होता है, यानी ये +M की साइड जो ऑक्सीजन है वो +M की साइड जाता है। तो यहाँ पर NO2 ऐसा आ जाएगा, PH और C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इस साइड ना आकर इस साइड जाता है, OPH, इससे जुड़ा है OCH3। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो CH3CH3, और ये 3 डिग्री, ये वाला कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है, तो ये 3 डिग्री, और COCH3, और इस साइड CH3 ग्रुप जुड़ा है। जब इसकी रिएक्शन भी H2SO5 से कराते हैं, तो एक साइड कार्बोनिल जो ग्रुप है उसके एक साइड 1 डिग्री है और एक साइड 3 डिग्री है, तो 3 डिग्री की तरफ ज़्यादा जाता है, तो CH3CH3 ऐसी ग्रुप, और ये जो ऑक्सीजन है पर एसिड में ये इस साइड आता है, तो C डबल बॉन्ड O और CH3 ऐसे आ जाएगा। तो इस तरह ये इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में और लिंक मिल जाएगी, जहाँ से आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर सकते हैं।